हेलो डियर लर्नर्स। क्या आप टाइम एंड वर्क को बिना फॉर्मूला के सॉल्व करना चाहते हो? क्या आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सिर्फ कॉन्सेप्ट से, कॉमन सेंस और प्योर लॉजिक और रीजनिंग से सॉल्व करना चाहते हो? तो आप सही वीडियो पे आए हो। ये मास्टर क्लास होने वाली है टाइम एंड वर्क के ऊपर। हम लोग विजुलाइज करके बेसिक कॉन्सेप्ट से चीज़ों को समझेंगे। और ये वीडियो सभी के लिए है, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, या पहले भी टॉपिक पढ़े हो या कभी नहीं पढ़े हो। ये सब के लिए है। ये इंट्रोडक्शन है टाइम एंड वर्क का और बहुत मज़ा आएगा। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखोगे, एंड तक देखोगे, तो कुछ ज़रूर वैल्यूएबल सीखने को मिलेगा। तो बिना वक्त को और गवाए हुए शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क, अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। वर्क मतलब काम, कोई काम करना या करवाना, और टाइम, कितना टाइम लगेगा उस काम को होने में। तो इसी यही सवाल पूछा जाता है एग्जाम्स में कि कोई काम दिया गया है और कितना टाइम लगेगा उस काम को होने में। तो काम तो अपने आप नहीं होगा ना, काम को करवाने के लिए कुछ वर्कर्स की ज़रूरत होगी। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक अमित नाम का लड़का है, ठीक है। अमित है, जहाँ वो रहता है वहाँ पे बहुत ज़ोर बारिश आई, तूफान वाली। तो उससे क्या हुआ कि उसका घर डैमेज हो गया, घर के रूम्स में नुकसान पहुँच गया। तो अब अमित, जब बारिश बंद हो गई तो अमित को ख़्याल आया कि अब रूम को रिनोवेट करवाना होगा, उसकी मरम्मत करवानी पड़ेगी। तो उसके 3 रूम डैमेज हो गए, ये वाले, रूम 2, रूम 3, रूम 1, रूम 2, रूम 3, 3 रूम्स डैमेज हो गए। तो वो सोचता है कि पहले चलो रूम 1 को मैं मरम्मत करवा लेता हूँ, रूम 1 में दिक्कत आई है। तो उसमें क्या पता चला अमित को कि इसमें ब्रिक्स लगाने पड़ेंगे, मतलब ईंटें की ज़रूरत होगी, और ईंटें लगाओगे तो ये हो जाएगा। मैं ऐसे ही सिंपल एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो अरुण ने क्या डिस्कवर किया कि उसे 900 ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, 900 ईंटें, 900 ब्रिक्स की ज़रूरत होगी रूम 1 को पूरी तरह से रिनोवेट या मरम्मत करने के लिए, ठीक है? और उसे इसका भी पता चला रूम 2 में भी 900 ब्रिक्स लगेंगे, रूम 3 में भी 900 ब्रिक्स लगेंगे। तो हम लोग अभी रूम 1 को समझते हैं। तो 900 ईंटें की ज़रूरत होगी रूम 1 की मरम्मत करने के लिए। और वो तो काम पे जाता है, इसका ऑफ़िस का काम है, तो ये थोड़ी अब करना शुरू कर देगा। कर सकता है, बट वो अब क्या करेगा, वो हायर करेगा लोगों को, लोगों से काम करवाएगा, राइट? अपना घर का। तो वही वर्क हो जाएगा। तो ये हमारा 900 ब्रिक्स क्या हो गया? ये 900 ब्रिक्स पहला रूम का यही तो वर्क हो गया ना, टोटल काम। 900 ब्रिक्स को सेट करना, ये लगवाना, यही काम हो गया। तो 900 ब्रिक्स, 900 काम हो गया, और ब्रिक्स यूनिट, मतलब इससे हम दर्शा रहे हैं कि यही काम है। मतलब ब्रिक्स को लगाना ही काम है, तो 900 काम हो गया, 900 ब्रिक्स वाला काम हो गया, यही वर्क हो गया। अब ये काम कोई करेगा, इसलिए यहाँ पे इंसान की ज़रूरत होगी। तो अमित क्या करता है, एक पर्सन है, पर्सन ए को हायर करता है, ए नाम का पर्सन, हाँ, उसको हायर करता है, ठीक है। तो अब आप ही बताओ कि वो हायर क्यों किया? क्योंकि इसके पास ये क्वालिटी है ब्रिक्स वाला काम करने का। तो इसकी क्वालिटी को क्या कैसे दर्शाएंगे? उसकी कुछ क्वालिटी होगी, तो उसकी क्वालिटी क्या है कि वो 15 ब्रिक्स का काम कर पाता है, 15 ब्रिक्स लगाने का काम कर पाता है, उठाकर उसे सीमेंट से लगा देता है। तो 15 ब्रिक्स, तो अब 15 ब्रिक्स कब करता है? इसका कुछ दर्शाने के लिए होगा ना, तो कब कर पाता है 15 ब्रिक्स? तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। 15 ईंटें उठाए उसने, 15 ईंटें उठाए या 20 उठाए, लेकिन कितनी देर में उठाए? एक दिन में, वन डे। ये इसकी क्वालिटी है, ये इसकी क्षमता है, ठीक है। ये इसकी क्षमता है, क्षमता है, ठीक है। इसकी क्षमता है, मतलब कि एक दिन में ये 15 ब्रिक्स उठा सकता है और लगा सकता है। ये पर्सन ए की क्षमता है। हाँ, तो यहीं पे आ गया एफिशिएंसी, इसी को एफिशिएंसी कहते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम एंड वर्क एंड एफिशिएंसी सिखा रहा हूँ। बुक्स और बाकी जगह आपको सिर्फ टाइम एंड वर्क मिलेगा, एफिशिएंसी साथ-साथ सीखना है, इसलिए कन्फ्यूजन होता है। साथ में तीनों चीज़ सीखेंगे, टाइम, वर्क और एफिशिएंसी, तीनों परस्पर साथ-साथ चलेंगे। तो एफिशिएंसी मतलब क्षमता, मतलब एक तरह से रेट बोल सकते हो, इस गति से ये काम करता है। मतलब एक दिन में 15 ब्रिक्स उठाता है, तो 2 दिन में कितना उठाएगा? 15 गुणा 2 मतलब 15 और 15, 30 ब्रिक्स उठाएगा, 30 ब्रिक्स का काम कर पाएगा। 3 दिन में 15 प्लस 15 प्लस 15, 45 ब्रिक्स का काम कर पाएगा। हाँ, इस तरह से 45 ब्रिक्स का काम कर पाएगा। तो ये इसकी क्षमता है, तो यही एफिशिएंसी हो गई। तो अब आपसे पूछा जाएगा, तो हमारे हमारे पास क्या आ गया? ये वर्क का ये वर्क आ गया ना, ये वर्क हो गया, वर्क कवर हो गया हमारे पास, वर्क कवर हो गया। एफिशिएंसी समझ में आ गया कि गति, रेट, रेट है, एफिशिएंसी रेट है। अब क्या रह गया? टाइम रह गया। तो टाइम, तो वही पूछा जाएगा कितना, तो पर्सन ए को काम दे दिया गया है, तो कितना समय में, कितना वक्त में पर्सन ए इस काम को कर देगा, मतलब रूम 1 को रेनोवेट कर देगा, मरम्मत कर देगा। तो किसने कर देगा? वो एक दिन में 15 ब्रिक्स का काम कर पाता है, तो 900 ब्रिक्स का काम करने में कितना समय लगेगा? तो इसको यूनिटी मेथड से देख लो, आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, बट ऐसे समझ लो 15 ब्रिक्स का काम करने में उसे
1 दिन लगता है, ये तो एफिशिएंसी है। ये जो एफिशिएंसी था उसको हम यूनिटरी मेथड से ऐसे दर्शा रहे हैं 1 दिन में। और क्योंकि हमें डेज़ निकालना है इसलिए राइट साइड में लिखते हैं, पता है यूनिटरी मेथड में जो निकालना होता है वो राइट साइड में, क्योंकि कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है। तो यहाँ पे तो 1 ब्रिक को उठाने में कम लगेगा कि ज़्यादा? 1 ब्रिक का काम करने में कम टाइम लगेगा। तो ऐसे हो जाएगा, इतना डे लगेगा। तो 900 ब्रिक्स का काम करना है, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा पर्सन ए को। तो 900 ब्रिक्स का काम में क्या हो जाएगा? इससे गुना हो जाएगा 900 से। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 6 से डिवाइड 60, तो 60 डेज़, ये टाइम का कॉन्सेप्ट भी आ गया। तो हमारे पास टाइम भी आ गया। तो 60 दिन लगेगा। 60 दिन में पर्सन ए रूम 1 को रिनोवेट कर देगा और अमित का काम हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है। यहाँ पे आप देखो, ये टाइम, वर्क और एफिशिएंसी, कहीं टाइम इस पे डिस्टेंस तो नहीं है? देखो कितना मज़ेदार है। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। तो इसको ऐसे नहीं बोल सकते 9 टाइम स्पीड डिस्टेंस है, तो 900 किलोमीटर नहीं बोल सकते हैं 900 ब्रिक्स को किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस, टोटल वर्क हो गया। ये वर्क की तरह काम कर रहा हो गया। 60 दिन जो लगा, 60 डेज, ये तो टाइम है। टाइम दोनों में सेम ही से दर्शा रहे हैं। टाइम हो गया, ये टाइम हो गया हमारा। और स्पीड यही हो गया ना, क्या हो गया? 15 ब्रिक्स पर डे, मतलब 15 किलोमीटर पर आवर, ये तो हो गया। तो इसे जब 15 से डिवाइड करेंगे तो स्पीड यहाँ आ जाएंगे 60 घंटे आ जाएंगे, तो यहाँ 60 आवर्स बोल दो। मतलब यूनिट से मतलब नहीं है, ये समझाने की कोशिश हो रही है कि स्पीड, जो टाइम स्पीड डिस्टेंस का स्पीड होता है वही तो टाइम एंड वर्क में वही एफिशिएंसी हो जाता है। जो टाइम स्पीड डिस्टेंस में टाइम होता है वही टाइम ही यहाँ भी रहता है, बस वहाँ डेज में दिखा रहे हैं या आवर्स में दिखा रहे हैं, वो तो क्वेश्चन में जैसा रहेगा वैसा। और जो वर्क होता है यहाँ ब्रिक्स से डिनोट कर रहे हैं, जो टोटल वर्क, वही यहाँ पे हम किलोमीटर से डिनोट कर रहे हैं, जो कांस्टेंट रहने वाला है, जो बदल नहीं रहा है। यहाँ पे 900 ब्रिक्स है, यहाँ 900 किलोमीटर है। तो ये दो वही, जो अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस वाली मेरी प्लेलिस्ट देखी होगी तो वो समझ आ गया होगा। तो अब इस टाइम स्पीड डिस्टेंस को टाइम, वर्क और एफिशिएंसी से रिलेट कर पाओगे। सेम ही चीज है, बस यूनिट्स चेंज हो गए। वहां पे हम लोग किलोमीटर बोलते थे, यहाँ पे ब्रिक्स बोलेंगे या यूनिट से दर्शाएंगे टोटल वर्क को। वहां पे बोलते थे किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे यूनिट पर आवर एफिशिएंसी दिखाएंगे, इतना काम करता है, 1 घंटे में इतना काम करता है, यूनिट पर आवर, यूनिट पर मिनट, ऐसे करके दिखाएंगे। और वहां पे टाइम आवर में होता था, तो यहाँ पे डेज में दिखा रहे हैं, यहाँ आवर में भी दिखा सकते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो मजा आ रहा है ना, कैसे हम लोग रिलेट कर रहे हैं कि मैथ्स कहाँ एक ही कॉन्सेप्ट से इतने सारे कॉन्सेप्ट है, और अलग अलग चैप्टर्स हमें एग्जाम में दे देते हैं और बुक्स में नजर आते हैं, तो हमें लगता है कितना बड़ा सिलेबस है। कुछ नहीं है, सब इंटर रिलेटेड है। मैथ एकदम प्योर रीजनिंग है, प्योर लॉजिक है, ग्राउंड लेवल से जब देखोगे चीजों को। और वक्त को जाहिर नहीं करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगली कॉन्सेप्ट की तरफ, टाइम एंड वर्क के। बहुत मजा आएगा। अमित ने तो अपना पहला रूम को रिनोवेट करवा दिया, मरम्मत करवा ली। 900 ब्रिक्स वाला काम था, और ये 15 ब्रिक्स 1 दिन में लगा पाता था पर्सन है, तो 60 दिन लगे होंगे। ऐसे गुना करके भी आप देख सकते हो, 60 से 15 गुना करोगे तो 900 ही ब्रिक्स आएंगे। 60 दिन लगा था जो हमने निकाला था आंसर। तो अमित को अब लगा कि चलो रूम 1 तो रिनोवेट हो गया, लेकिन 60 दिन काफी ज्यादा लग गया, 2 महीने लग गए उसे करने में, ये काम को। तो उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना बेहतर वर्कर को लाएं जो ज्यादा काम कर सके 1 दिन में। इससे भी क्या बेहतर इंसान मिल सकता है जो 1 दिन में इससे ज्यादा करे। तो उसने आइडेंटिफाई किया एक पर्सन, जो पर्सन बी था, वो पता चला कि 30 ब्रिक्स का काम कर देता है 1 दिन में। 30 ईंटें 1 दिन में लगा देता है वो। 30 ईंटें, तो उससे डबल है, एक तरह से डबल तेज है। उसी तरह होता है ना कि एक कार की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, तो दूसरी कार की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, तो ये डबल तेज है, तो जल्दी पहुंचेगी, ये देर पहुंचेगी। मतलब ये देर से काम कंप्लीट करेगा, जल्दी काम कंप्लीट करेगा, तो उससे रिलेट कर पाओगे उसको। मतलब दोनों अलग, कुछ है ही नहीं, कुछ मैथ में कुछ। रूम 2 वाला काम करवाएगा बी से अमित, तो क्या होगा? तो आप देख लो कि 30 ब्रिक्स 1 दिन में, यही इसकी क्षमता है, यही इसकी एफिशिएंसी है। 30 ब्रिक्स, 30 ईंटें 1 दिन में, तो 900 ईंटें उठाने में और लगाने में कितना वक्त लगेगा? 30 ईंटें उठाने में 1 दिन लग रहा है, 30 ब्रिक्स उठाने में 1 दिन लग रहा है बी को, तो 1 ईंटें उठाने में कम टाइम लगेगा, काम करने में इसको 1/30 कम हो जाएगा। और 900 ब्रिक्स का काम करने में उतने गुना ज्यादा हो जाएगा, तो 9 से गुणा कर दोगे, मतलब यहाँ पे 30। डायरेक्टली आप डिवाइड कर सकते थे, लेकिन मैं यूनिटरी से एकदम बेसिक से समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो 30 डेज लगेंगे। तो आप देख सकते हो, या 60 दिन लग रहा था, अब यहाँ पे घट के डायरेक्ट डबल गुना कम लगने लगा। क्यों? क्योंकि इसकी डबल स्पीड ज्यादा है, स्पीड इसकी ज्यादा है, तो टाइम कम नहीं लगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एफिशिएंसी
टाइम पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे स्पीड टाइम पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती थी। स्पीड ज़्यादा टाइम कम लगेगी, स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगी। एफिशिएंसी ज़्यादा है तो कम वक़्त में काम हो जाएगा, जिस इंसान की एफिशिएंसी से कम है तो उससे ज़्यादा वक़्त लगेगा। तो कुछ अलग नहीं है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से हो रहा है। तो अभी 30 डेज़ में होने लगा, तो वो खुश हो गया काफ़ी अमित कि पहले 60 दिन लगा था मुझे वही काम करवाने में, अब वही काम 900 यूवी ब्रिक्स का काम करवा रहा हूँ, 30 ही दिन में हो गया दूसरा वाला, 30 डेज़ में ही हो गया, 30 डेज़ में। तो अब अमित के दिमाग में आया कि क्यों ना अब रूम 3 जो बच गया है हमारा, क्यों ना दोनों से ही करवा लिया जाए, तो और जल्दी हो जाएगा। पैसे की उसे कोई टेंशन नहीं है, पैसे वो दोनों वर्कर को दे देंगे, बट वो और जल्दी करवाना चाहता है। तो अब कितना वक़्त लगेगा? क्या आप इसका आंसर बता सकते हो? आप पॉज़ करो इस वीडियो को आप चाहो तो, और मुझे बताओ कि अब जब ए और बी दोनों मिल के 900 ब्रिक्स, 900 ईंटें का मरम्मत वाला काम करेंगे, तो कितना टाइम लगेगा रूम 3 के लिए? रूम 3 के लिए। आप पॉज़ करो और बताओ। और फिर रिज्यूम करो वीडियो को। चलिए देखते हैं क्या हमारा आंसर क्या आएगा। आशा करता हूँ आप लोगों ने बना लिया होगा। तो रूम 1 जब पर्सन ए ने काम किया तो 60 दिन लगा। रूम 2 वाला सेम काम 900 ब्रिक्स का काम जब पर्सन बी ने किया तो 30 दिन लगा। डबल टाइम में हो गया क्योंकि डबल एफिशिएंसी ज़्यादा है 30 ब्रिक्स। अब दोनों मिल के वही 900 वाला काम करेंगे। टोटल वर्क हमारा 900 ब्रिक्स है। तो आप ये ब्रिक्स अगर कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप 900 यूनिट भी बोल सकते हो। 900 ए भी बोल सकते हो, कुछ भी इसके साथ, जिससे हम समझें कि टोटल काम है मतलब दर्शा रहा है, या 900 कॉपी चेक करना है एग्जामिनर को। हाँ, कुछ भी ऐसा चीज जिससे हम लगे काम की बात हो रही है बस। तो यहाँ पे ब्रिक्स हम लोग कर रहे हैं इस संदर्भ में, आप कुछ भी कर सकते, इसके आगे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 900 ब्रिक्स का काम तो वही रहने वाला है, काम वही रहने वाला है, ठीक है। तो आप बताओ, पहले 7 दिन लग रहे थे जब पर्सन ए उस पे काम किया, पर्सन बी किया तो 30 दिन लग रहे थे, वही काम है 900 ब्रिक्स, और वही काम फिर रहने वाला है रूम 3 के लिए 900 ब्रिक्स। तो क्या 4 दिन लगेंगे या उससे ज्यादा लगेंगे या उससे कम लगेंगे? क्या 30 दिन लगेंगे या उससे ज्यादा लगेंगे या उससे कम लगेंगे? हम मैं आंसर नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ लॉजिक से बताओ क्या होगा? कम होगा ना। क्यों? क्योंकि अब दोनों मिल के करेंगे ना। ये अकेले 60 दिन में किया था, ये अकेले 30 दिन में किया था। अब दोनों मिल के करेंगे तो इससे भी कम टाइम लगेगा, 30 दिन से भी कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का अब क्षमता ऐड हो जाएगा ना। तो अब ए और बी मिल के कब कंप्लीट करेंगे ये देखना है। तो हम क्या करेंगे ना, ए एक दिन में कितना ब्रिक उठाने काम करता है? 15 ब्रिक्स, और बी 30 ईंटें उठाता है एक दिन में, 30 ईंटें। तो वन डे कितना, एक दिन का हर दिन वो लोग कितना काम अब आउटपुट देंगे? 15 प्लस 30, 45 ब्रिक्स दोनों मिलके काम कर पाएंगे। 45 ब्रिक्स ईंटों का काम कर देंगे वो एक दिन में। तो दूसरे 2 दिन में कितना कर देंगे? 1 प्लस 1 डे में तो 45 प्लस 45, 90 ब्रिक्स का काम हो जाएगा। 90 ब्रिक्स 3 दिन में, 1 प्लस 1, तीसरे दिन में कितना हो जाएगा? 45 हर दिन करे तो फिर 45, फिर 45, फिर 45, तो 135 ब्रिक्स। इसी तरह ये चलता जाएगा। तो हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो 45 ब्रिक्स हर दिन, 45 ईंटें हर दिन अब उठ रहे हैं। एक 30 उठा रहा है, एक 15 उठा रहा है, दोनों मिलके 45 हर दिन उठा रहे हैं ब्रिक्स। तो 900 ब्रिक्स उठाने में कितने लगेंगे? अब यूनिट्री करने की जरूरत नहीं, आप तो समझ गए। तो 900 ब्रिक्स एक दिन में 45 उठा रहे हैं, तो 900 करने में कितने दिन लगेंगे? तो 45 ब्रिक्स एक दिन में, तो 45 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा 20 डेज। तो ये सबसे कम वाला आ गया, बस 20 दिन लग रहे हैं। मज़ा आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और भी जो इसमें किसी तरह से जो एग्ज़ाम मतलब अपने से आप क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हो, खुद से क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे अब हम लोगों ने तो किताब कोई एसएससी का या कैट का कोई एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं लिया, खुद से ही तो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी बनाया ना, खुद से बना रहे, खुद से सॉल्व कर रहे हैं। इस तरह से आप खुद से क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो, मतलब खुद एग्ज़ामिनर बन सकते हो, खुद एग्ज़ाम देने वाले बन सकते हो। तो ये इतना इंटरेस्टिंग चीज़ है मैथमेटिक्स। तो बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखो, एग्जाम में या क्वेश्चंस में इसी तरह के बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी का एडवांस वर्जन और इसी का एप्लीकेशंस रहता है, ठीक है। इसी तरह और यहाँ पे अब देखो कैसे रहता है क्वेश्चन, इस तरह से फ्रेम किया रहता है। हाँ, ये मैंने खुद से ही लिखा है। ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। हाँ, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, और बी कैन डू सेम वर्क। यहाँ पे यही सबसे इंपॉर्टेंट, एक ही सेम ही काम, मतलब सेम ही वैल्यू होगा वर्क। अगर 100 ईंटें उठाने हैं तो 100, 900 ईंटें उठाने तो 900, 1000 यूनिट काम तो 1000, दोनों के लिए वो सेम होने वाला है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम एंड वर्क का, कांस्टेंट रहता है, जैसे डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। बाकी चीज़ को वो दोनों के बीच रिलेशनशिप निकालने के लिए, टाइम और स्पीड के बीच। तो बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो इससे हमें सबसे पहले क्या आइडिया लग रहा है, हम क्या पूछा हम नहीं दिखेंगे, इससे क्या पता चल रहा है कौन ज़्यादा, किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा जल्दी काम करता है। ए ना,
ए ज़्यादा एफिशिएंट है, क्यों? क्योंकि वही काम वो 10 दिन में कर रहा है और बी वो काम को 15 दिन में कर रहा है, इसका मतलब बी थोड़ा स्लो है ए के मुकाबले, हाँ? तो इतना तो आइडिया लग गया। अब क्या है, क्वेश्चन पूछा कि ए और बी मिलकर कब कंप्लीट करेंगे इस काम को? तो ना ही उसका आंसर 15 होने वाला है, ना ही 10 होने वाला है, इससे भी कम होगा। ना 15 होगा, ना 10 होगा, 10 से भी कम होगा वैल्यू, 10 से भी कम पीछे की तरफ होगा, क्योंकि मिलके करेंगे। ये भी आइडिया लग गया। तो ऑप्शन में देखिए कैसे, क्यों ऐसा बता रहा हूँ इस तरह से मैथ। ऑप्शन में अगर 8 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, ऐसे दिया नहीं रहेगा, मैं बोल रहा हूँ। तो आप बिना मैथ को, मतलब बिना सॉल्व किए आप इसको आंसर कर दोगे। क्यों? क्योंकि पता है कि इसकी वैल्यू 10 से कम होने वाली है, क्योंकि मिलके करेंगे ना, तो ये सबसे फास्ट वाला था, इससे भी फास्ट हो जाएगा ना दोनों को मिलने से। 10 दिन से भी कम लगेंगे, तो 8 डेज आंसर हो जाएगा। मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसे एग्जामिनर इतना आसान नहीं देंगे, बट फिर भी इस तरह से चीज़ों को देखते हैं। तो अब इसको इरेज़ कर देते हैं, हाँ? अब देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें तो टोटल वर्क नहीं पता है ना, टोटल वर्क पता रहेगा तभी तो हम एफिशिएंसी निकाल पाएँगे। तो तो पहले क्या था कि हम लोग एफिशिएंसी डायरेक्ट समझने के लिए बता दिए थे कि 15 ब्रिक्स या 30 ब्रिक्स एक दिन में उठाता है, हमें एफिशिएंसी पता ही नहीं है, तो हम वर्क का सहारा लेंगे। तो एक काम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो काम क्या होगा? टोटल वर्क हम यहाँ पे दे देंगे अपने मन से। हाँ, वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ कांस्टेंट रहने वाला है, उनको हम यूज़ करेंगे। तो हम कर लेते हैं कि 30 यूनिट का काम है, मतलब 30 ब्रिक्स उठाने का या 30 कॉपी चेक करने का, ये 30 यूनिट का काम है, फिक्स है काम। अब हमें यहाँ तो बताया ही गया है कि ए 30 यूनिट का काम 10 दिन में करता है। वर्क को रिप्लेस करो 30 यूनिट से, मतलब 30 यूनिट का काम ए कर रहा है और बी भी 30 यूनिट का काम कर रहा है। तो ए 30 यूनिट का काम 10 दिन में कर रहा है। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या था कि 1 में कन्वर्ट करना, 1 आवर, 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 डे, हाँ? टाइम में, मतलब 1 यूनिट टाइम में कितना करेगा? तो 30 यूनिट करता है ना, तो 10 डेज़ ए कहाँ, ए के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, 10 डेज़ में ए 30 यूनिट का काम करता है, मतलब टोटल काम 30 यू से डिनोट कर रहे हैं, हाँ, समझने के लिए। ऐसे 1 दिन में कितना काम कर पाएगा? कम या ज़्यादा? 10 दिन में इतना करता है तो 1 दिन में कम करेगा ना, कितना गुना कम करेगा? 10 गुना कम करेगा। तो 10 से डिवाइड नहीं कर दोगे? तो 30 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो इससे कट हो गया। तो 3 यूनिट का काम कर पा रहा है, 3 यूनिट्स का काम ए कर पा रहा है, पर 1 डे या डे बोल सकते हो। और यही एफिशिएंसी हो गई। मज़ा आ रहा है ना? इस बार हम लोग एफिशिएंसी को निकालें। पिछली बार हम लोग डायरेक्ट, मतलब, और आप किताबों में हर जगह देखोगे तो पहले लोग इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं ये टॉपिक को बताना। तो इसी का एफिशिएंसी लगता है डिवाइड करें, क्या कर रहे हैं? मैंने क्या किया, ये पहले ही बता दिया, तो उससे समझ में ज़्यादा आएगा। और अब आप निकाल रहे हो, रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे एफिशिएंसी पता चल गया। 3 यूनिट्स 1 दिन का, 1 दिन में 3 यूनिट्स का काम कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी होगी। तो अब बी की एफिशिएंसी क्या होगी? बी का अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। 30 यूनिट्स टोटल काम है और वो 15 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा? तो 15 से डिवाइड कर दोगे, यहाँ डे है, तो यहाँ से 2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ कितना है, बी का आ गया 2 यूनिट्स पर 1 डे। ऐसे मैं पूरा लिख रहा हूँ, ऐसे करके विजुअलाइज करोगे तो पता चल गया ए की एफिशिएंसी बी से ज़्यादा हो गई। क्यों? इसकी वैल्यू ज़्यादा है। देखो ये 3 यूनिट का 1 दिन में काम कर पाता है और बी 2 ही यूनिट का कर पाता है, तो वही आया ना, ए की ज़्यादा है जो हम लोग डिस्कस किए थे और बी की कम होगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम और एफिशिएंसी। बस अब हमें पता चल गया है, ए 3 यूनिट का काम करता है 1 दिन में और बी 2 यूनिट का काम करता है। तो अब काम, ये सेम काम तो बदल नहीं रहा, काम वही रहने वाला, तो और जल्दी काम होगा। कितना जल्दी होगा? ए और बी का एफिशिएंसी जुड़ नहीं जाएगा? 1 डे का काम कितना हो जाएगा? ये 1 दिन में 3 यूनिट का काम करके देता है और ये 1 दिन में बी 2 यूनिट का काम करके देता है, तो 3 + 2 5 यूनिट पर डे करके अब दे रहा है। 5 यूनिट्स पर डे हो गया। दिन एक ही है और 3 और 2 जोड़ के 5 हो गए, तो 1 दिन में 5 यूनिट का काम होने लगा। हाँ, तो 30 यूनिट का काम होने में कितना दिन लगेगा? 30 को 5 से यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो 6 डेज। देखो फास्ट हो गया। हाँ, सबसे स्लो आदमी बी था तो 15 दिन लगे, उससे तेज आदमी ए था तो 10 दिन लगे। अब दोनों मिल के कर रहे हैं तो 6 दिन लग रहे हैं, क्योंकि ए की एफिशिएंसी इकलौती थी तो इससे हो रहा था, इसका इकलौता था इससे, और अब दोनों मिलकर और फास्ट कर देंगे तो 6 दिन में हो गया। अब यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होता है, और यहाँ इसलिए मैंने शुरू में नहीं कवर किया। यहाँ पे देखो, देखो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो, जब वर्क हमने 30 यूनिट माना था, ये तो खुद से माने थे ना हमने, कि वो फिक्स रहेगा, दोनों चाहे 100 मान लो, जो मान लो, दोनों को तो उतना ही काम करना पड़ेगा, तो इसलिए ये मैटर नहीं करता है। तो यहाँ जैसे 30 माना था तो एफिशिएंसी ये आया था 3 यूनिट पर डे, 2 यूनिट पर डे, और 6 दिन आया था आंसर। तो आपको ये क्वेश्चन आएगा कि आपने 30 ही क्यों माना? ऐसा सवाल आना चाहिए आपके मन में, अगर 30 यूनिट्स क्यों आपने माना? आपने क्यों 50, 100, 150 नहीं माना?
चलो हम क्या करते हैं, एक और मान कर देखते हैं, देखो कैसे मजा आएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 60 कर देते हैं, अब 60 यूनिट्स लेते हैं, तो क्या हमारा आंसर बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि देखो अब एफिशिएंसी का वैल्यू बदल जाएगा। देखो क्या होगा, अब ए 10 दिन में ये अब 60 यूनिट का काम करेगा, 30 की जगह 60, और ये बी भी 30 की जगह 60 यूनिट का काम करेगा, तो काम बदल गया, काम दुगना हो गया, तो एफिशिएंसी भी दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पे जब डिवाइड करोगे तो ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 6 यूनिट पर डे, और इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 15 से डिवाइड करोगे तो 4 यूनिट पर डे। हाँ, और टोटल एफिशिएंसी 6 और 4 10 यूनिट पर डे। हाँ, और अब काम कितना करना है, 60 का टोटल काम करना है, और 10 यूनिट एक दिन में होता है, तो इससे डिवाइड करोगे 60 को 10 से, तो 6 डेज, 6 डेज। देखो सेम आ रहा है, कुछ फर्क नहीं होगा। हाँ, ये फर्क होगा, एफिशिएंसी डबल हो रहा है, क्यों? क्यों काम भी तो डबल हो गया, इसलिए डिवाइड करने पे ये डबल हो जा रहा है, तो आपका वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर आप 90 यूनिट भी मान लिया, 90 यूनिट्स भी, तो 3 गुना हो जाएगा एफिशिएंसी, और ये क्योंकि वर्क 3 गुना हो गया तो एफिशिएंसी भी 3 गुना हो जाएगा, और वैल्यू आपका 6 डेज ही आएगा। आप करके भी देख सकते हो, 120 यूनिट कर लो वर्क, तो भी 6 डेज आएगा, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं होगा। इसलिए ये मायने ही नहीं रखता है कि आप क्या मान रहे हो। क्या मायने रखता है वो मैं अभी बताता हूँ। देखो वही क्वेश्चन है। हाँ, हमने क्या मान लिया था अब खुद से 30 यूनिट्स, हाँ, फिर 60 में हमारा आंसर सेम आता है, तो आपका ये सवाल आना चाहिए कि 30 क्यों माना, आपने 50 क्यों नहीं माना? ठीक है, चलो 50 मान के करते हैं, 50 है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, तो क्या हमारा आंसर अलग आएगा? वही आएगा। और क्यों आएगा, सब चीज देखेंगे, और क्यों हम मान भी रहे हैं वो भी समझेंगे। तो यहाँ पे एक आप निकाल लो, या 50 यूनिट से रिप्लेस कर दो, 50 यूनिट से काम दोनों करने वाले हैं। हाँ, तो एक का क्या हो जाएगा एफिशिएंसी, 15 यूनिट का काम करेंगे, तो 10 दिन में 15 यूनिट काम करेंगे, तो एक दिन में तो 50/10 कर देंगे। आप यूनिट ही नहीं करें, आप समझ जाओगे डायरेक्टली। तो 5 यूनिट पर डे का काम कर रहा है कौन, ए। उसी तरह बी का क्या हो जाएगा, बी भी 50 का ही काम करेगा, 50 यूनिट का, और उसको डिवाइड करेंगे, इसका 15 है वैल्यू, तो 15 से करोगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, तो 10/3 10/3 यूनिट पर डे, मतलब कुछ ऐसा आएगा। 3 इतना 3.33 यूनिट का काम कर रहा है। ऐसे मैं समझाने के लिए, इससे स्लो बी स्लो है पता भी चल रहा है। हाँ, तो ऐसे हो रहा है। हाँ, तो ये हमारा आ गया। तो अब बताना है कि ए और बी कितने दिन में करेंगे, तो हमको पता है 6 डेज ये आंसर आया था। जब हमने 30 माना था, 60 90 कुछ भी माना था तो ये आया था। अभी हमने 50 मान लिया। हाँ, तो देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए और बी का एफिशिएंसी निकालेंगे, टोटल कितना हो जाएगा एक दिन का, 1 डे का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा ए और बी का, 5 और 10/3 को ऐड कर दोगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, या 15/10 हो जाएगा, ये 25/3 यूनिट पर डे का काम हो रहा है, दोनों मिलकर इतना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि मिलकर इतना काम करने में कितना टाइम लगेगा, 50 मिनट का काम है। हाँ, ए और बी मिल के एक दिन में 25/3 यूनिट का काम करते हैं, तो 50 यूनिट का काम करने में कितना लगेगा, तो डिवाइड, यूनिटी मेथड नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ इसको डिवाइड कर दोगे 25/3 से, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, और नीचे 25 रह जाएगा, ऊपर 3 चला जाएगा, तो इससे डिवाइड करोगे 2 हो जाएगा, तो 2 × 3 6 डेज। देखो है ना, काफी मजेदार और मैजिकल, 6 डेज ही आ रहा है। पर आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ा, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब था ना। तो जब हमने 30 जब माना था, या 60 माना था, या 90 माना था, या 120 मानोगे, तो इजीली सॉल्व हो गया था। और इसमें भी सॉल्व हो गया, इसमें भी तो वही आंसर आ गया, पर इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ गया। आपने सही नोटिस किया। क्यों? क्योंकि जो 50 है ना, ये रैंडमली हमने मान लिया। आप 100 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, तो रैंडम वैल्यू होगा, तो कांस्टेंट होगा, तो आंसर तो आ जाएगा। पर ये डिवी आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि 10 से तो 50 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 15 से 50 डिवाइड नहीं हो रहा है, 15 50 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं करता है। फिर आप अगर 100 मान लोगे तो ये तो फिर ए डिवाइड कर देगा इससे, लेकिन फिर 15 इसको नहीं कर पाएगा। फिर 125 मान लोगे तो कोई दोनों में से कोई डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो इसमें तो दोनों ही फ्रैक्शन में आपकी एफिशिएंसी आएंगे, और फिर जब एलसीएम लोगे, फिर कैलकुलेट करोगे तो आएगा। पर आप क्यों कॉम्प्लेक्स करोगे चीजों को? इसीलिए इसीलिए हम लोग एलसीएम लेते हैं, वाई एलसीएम, इसलिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम वाला को वैल्यू को हम वर्क मान लेते हैं, एलसीएम वाला यूनिट निकाल लेते हैं। और एलसीएम का मतलब भी होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब हम एक ऐसा वर्क लेंगे जो ये भी उसको डिवाइड कर दे और ये भी इसको डिवाइड कर दे, ऐसे लीस्ट नंबर लेंगे, लीस्ट कॉमन, जो दोनों के लिए कॉमन हो, लीस्ट कम, सबसे कम वैल्यू हो,
और दोनों के लिए कॉमन हो और मल्टीपल हो, मतलब दोनों उसको डिवाइड करें, तो मैं ऐसा नंबर लेंगे। वही तो एलसीएम का डेफिनेशन है। तो हम क्या वर्क को लेंगे, ये वर्क क्या हो जाएगा हमारा, वर्क का वैल्यू क्या हम 10 को ले सकते हैं, जो बड़ा नंबर है उसी से देखिए, क्या 15 को ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि 15 तो ये डिवाइड कर दे रहा है, लेकिन ये नहीं कर पा रहा पूरी तरह, तो हम इसको डबल करके देखेंगे। इस तरह से एलसीएम का कॉन्सेप्ट भी आप सीख रहे हैं एक तरह से। डबल करके देखो 30 हो रहा है, तो क्या 30 को ले सकते हैं एज वर्क? 15 तो इसको डिवाइड कर दे रहा है, हाँ 10 भी इसको डिवाइड कर दे रहा है, तो हम इसको ले लेंगे। वर्क हो जाएगा हमारा 30 यूनिट्स, और आप कैलकुलेट करोगे और आंसर इजिली, सब डिविजन इजिली हो जाएंगे और इजिली आंसर आ जाएंगे। तो क्या हम 30 यूनिट ले सकते हैं? नहीं। आप इसके बाद 3 से गुना करोगे 15 को, तो यहाँ 45 को चेक करोगे, तो 15 क्या इसको डिवाइड कर रहा, कर रहा है, लेकिन 10 इसको नहीं कर रहा, तो कॉमन दोनों जो डिवाइड करे वही तो एलसीएम है। तो 45 यूनिट भी हम वर्क नहीं, तो 30 तो ले लिया, हाँ फिर 45 यूनिट, 45 यूनिट 45 यूनिट भी नहीं ले सकते हैं। नहीं ले सकते हैं किस सेंस में बोल रहे हैं? कैलकुलेशन के सेंस में सिर्फ बोला जा रहा है। तो हम फिर क्या 60 ले सकते हैं क्या? 60 15 30 45 60 को चेक करेंगे, 15 का मल्टीपल, इसलिए मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब 15 का मल्टीपल देखे, 30 का देखे, मतलब 15 का देखते जा रहे हैं मल्टीपल, 15 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 45 हुआ, फिर 60 देख रहे हैं, तो 60 क्या 15 के 60 को डिवाइड कर देता है पूरी तरह से, हाँ 10 क्या 60 को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है, हाँ, तो हम 60 को भी ले पाएंगे, 60 जो है हमारा 60 यूनिट को भी ले पाएंगे। तो क्या हम 75 को ले पाएंगे? एक और मल्टीपल देखते हैं, तो 75 को क्या 15 डिवाइड कर, हाँ, लेकिन 10 नहीं कर पा रहा, तो इसको नहीं ले पाएंगे, इसको नहीं ले पाएंगे, इसको नहीं ले पाएंगे। फिर क्या 90 को ले पाएंगे? हाँ 90 को ले पाएंगे, क्योंकि ये दोनों उसको डिवाइड कर पाएगा। फिर 120 को भी ले पाएंगे, क्यों 30 क्योंकि हमको पैटर्न समझ में आ गया, 30 का 2 से गुना कर दो, फिर 30 को 2 से गुना कर दो, फिर 30 को 3 से गुना कर दो, फिर 4 से, 30 का जो मल्टीपल्स हो जा रहा है वही एलसीएम्स है। तो हम सबसे कम वाला वैल्यू ले लिए और सिंपल कैलकुलेशन के लिए। तो आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन वो एलसीएम होना चाहिए, मल्टीपल्स होने चाहिए। आप 45 मान सकते हो, 75 मान सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन आपको झूठ-मूठ का ज़्यादा करना पड़ेगा। क्यों उतनी हम झमेला लेंगे? इस वजह से कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आप उस इसलिए मैंने वो भी पेन पॉइंट भी समझाया कि आप जब 50 मानोगे या 45 कुछ भी मानोगे तो कितना दिक्कत, थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, कॉन्सेप्ट कुछ बदल नहीं रहा है। बस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, और एलसीएम का मतलब क्या होता है वो भी समझाया गया है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है और क्यों लेना है, सब कुछ समझ में आ गया होगा अभी तक। अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है वीडियो और कुछ वैल्यूएबल लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और फीडबैक दो। और चलिए बढ़ते हैं अगले एक और कॉन्सेप्ट की तरफ। ये रहा आज का आखिरी कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का, जो और स्ट्रॉन्ग कर देगा फंडामेंटल्स को। इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, हाँ, ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। इसका मतलब क्या हुआ? ए 2 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, तेज़ है, ज़्यादा स्पीड काम करता है बी के मुकाबले। अगर बी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, मतलब उससे समझ सकते हो इसकी 20 किलोमीटर पर आवर होगी, इसकी 20 है तो इसकी 40 किलोमीटर पर आवर होगी। या ये 10 ब्रिक्स उठाता है तो ये 20 उठा रहा होगा, ये 30 उठाता तो ये 60, ये 30 कॉपी चेक करता तो 60 कॉपी चेक कर रहा होगा, ये 40 कर रहा होगा तो ये 80 कर रहा होगा। तो इसी तरह से, हाँ, तो अब बोल दिया ए कैन कंप्लीट वर्क इन 30 डेज़। ए का बता दिया कि ए 30 दिन में इस काम को करता है। तो ए और बी इसे साथ में करेंगे तो कितने दिन में कर पाएँगे? तो इस जितनी भी टाइम एंड वर्क का है ना, हमें हमारा हमारा सारा फोकस होना चाहिए एफिशिएंसी में और वर्क में। कैसे हम एफिशिएंसी और वर्क निकाल सकते हैं, दोनों में से एक निकालेंगे तो दूसरा निकल जाएगा। तो इस तरह से तो हम लोग एफिशिएंसी दिया हुआ है, हिंट ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, तो हम बी को नहीं कह सकते कि ये 1 यूनिट का काम करता होगा एक दिन में। ऐसे ही आपने इसको ये कर लिया, हाँ, मान लिया 1 यूनिट का काम, या 10 यूनिट भी बोल सकते हो, कुछ भी। तो 1 यूनिट पर डे करता होगा, तो ए ट्वाइस है, मतलब 2 गुना ज़्यादा काम करता है, तो उसी टाइम में तो 2 यूनिट पर डे का काम कर रहा होगा। बस 2 यूनिट का ज़्यादा कर रहा होगा। तो और वो हमें हिंट दे दिया, ए कैन कंप्लीट वर्क इन 30 डेज़। एक 30 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देता है। इसका मतलब हम वर्क नहीं निकालेंगे, अभी एफिशिएंसी से हम वर्क निकाल रहे हैं। पहले वर्क से एफिशिएंसी की तरफ आते थे, अब एफिशिएंसी से हम वर्क की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ये इसको कवर कर रहे हैं, हाँ। तो हमें दिया हुआ है ए 2 यूनिट 1 दिन में करता है ना, 2 यूनिट 1 दिन में करता है, तो 30 दिन तक किया होगा। 2 यूनिट का काम पहला दिन किया होगा, फिर 2 यूनिट का दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, फिर इस तरह 30वां दिन तक भी 2 यूनिट का काम किया होगा। तो 2 से गुणा नहीं कर दोगे 30 से, तो 60 यूनिट नहीं हो गया? तो ये तो टोटल वर्क हो गया जो दोनों के लिए सेम होने वाला है। तो ये 60 यूनिट टोटल वर्क हमने इससे निकाले, अभी एलसीएम भी लेना नहीं पड़ा। अभी हमने इससे ही कर लिया, जो हमें एफिशिएंसी माना था उससे हमने वर्क को डिराइव कर लिया। तो टोटल वर्क हो गया 60 यूनिट। अब तो खेल आसान हो चुका है। अब ए और बी कब कंप्लीट करेंगे, ठीक है? ये बताना है। तो ए का एफिशिएंसी है 1 यूनिट, सॉरी, ए का एफिशिएंसी है 2 यूनिट पर डे और बी का है 1 यूनिट। दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 यूनिट पर डे का काम करने लगेंगे दोनों मिलके, और हमें टोटल काम 60 यूनिट का है।
तो 60 को 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 से तो 20 डेज़, 20 डेज़, बस 30 से भी कम। और लर्नर्स, हम मेरी तरह क्यूरियस स्टूडेंट्स, जो मैं भी सीखता रहता हूँ, सिखाने की कोशिश रहती है, आप भी सीखो, मुझे भी सिखाओ, साथ में सीखेंगे। और मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल लगा होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो, अपने सॉल्यूशंस भेजो और सजेशंस दो, फीडबैक्स दो, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स दो, कैसे इम्प्रूव करें, साथ में सीखेंगे। और मैथ्स पूरा लॉजिक और रीज़निंग से और कॉमन सेंस से, विजुअलाइज़ से और रियल लाइफ़ से जोड़कर देखो मैथ को। मैथ अलग नहीं है, मैथ आपके हर समय, प्रतिपल, हर क्षण, हर दिन हम लोग मैथ से रूबरू होते हैं, अगर आप नोटिस करोगे तो, हाँ? जैसे आप कहते हो कि मैं 10 मिनट के बाद खाना खाऊँगा, तो वहाँ पे 10 आ गया ना, तो 3 बज के 40 मिनट हो रहे होंगे, तो 3 बज के 50 मिनट में आप खाना खाओगे। या मार्केट जाते हो तो प्याज़ लेने जाते हो तो उसका दाम या भाव पूछते हो, तो फिर 250 आपको लेना होता है तो आपको 1/4 करना पड़ता है, वो किलो में जितना रेट बताया था तो आप वहाँ कर रहे होते हो। या आप शॉपिंग मॉल में जाते हो तो कुछ कपड़े लेते हो, टी-शर्ट लेते हो 1200 की और वहाँ पे सेल चल रही होती है 20% ऑफ, तो आपका मन तुरंत कैलकुलेट करता है कि 1/5 इसका कर देंगे और उससे उतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 960 में मुझे मिल जाएगा सामान। आप मैथ करते रहते हो लेकिन आप उसको उसको जीवन का पार्ट नहीं बनाते हो। मैथ को सोचते हो कि किताब खोलें वहीं पे मैथ बनाना है या एग्ज़ाम देना है तो वही मैथ है। 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं या एसएससी या कैट या बैंकिंग, उसमें वही मैथ है। लेकिन मैथ रियल लाइफ़ में है। रियल लाइफ़ में से जोड़ोगे तो उसी से मैथ निकल के आया है। मैथ से रियल लाइफ़ नहीं आया है, हमारी ज़िंदगी से मैथ आया है। तो ज़िंदगी से जोड़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा और चीज़ें प्रैक्टिकल रूप से देख पाओगे और याद करने की, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्योर लॉजिक, कॉमन सेंस से चीज़ों को सीखेंगे। और नेक्स्ट ये प्लेलिस्ट शुरू हो गया है यहाँ से टाइम एंड वर्क का, और नेक्स्ट अब हम एसएससी के बैंकिंग के जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब सॉल्व करेंगे, सिर्फ़ कॉन्सेप्ट से, कोई फ़ॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।